चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें, यहाँ बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई खत्म। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मौजूद रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस बैठक में शामिल थे। बैठक में सभी जिला प्रभारी भी मौजूद रहे। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक खत्म हो चुकी है। पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया था। बता दें कि संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई खत्म। संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मौजूद रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। चलिए मोहन यादव ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। प्रदेश भर में हमारी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। भगवान परशुराम का ऐसे माना जाता है कि उनका जन्म स्थान जानापाव में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में महर्षि परशुराम के लिए हमारे शासन की व्यवस्था के माध्यम से धूमधाम से जयंती मना करके हम अपने आराध्य को स्मरण करेंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को परशुराम जयंती की बधाई। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी के संभाग प्रभारी और जिला प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में इस बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि आगामी चर्चाओं पर यह बैठक आयोजित की गई थी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा राजधानी भोपाल से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता के साथ। प्रिंस, जैसा कि बीजेपी की संभाग प्रभारियों के साथ ये बैठक आयोजित की गई थी, तो क्या कुछ इसके मायने निकलकर सामने आ रहे हैं और क्यों ये बैठक आयोजित की गई थी? देखिए, बीजेपी में वैसे तो बैठकों का दौर लगातार चलता रहता है और संगठन को मजबूत करने, संगठन में कसावट लाने और संगठन के कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार बैठकें होती रहती है। लेकिन आज की अहम बैठक थी खासतौर से संभाग और जिला प्रभारियों को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने ये बैठक ली, मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और निश्चित तौर पर जमीनी फीडबैक के आधार पर इस बैठक को रखा गया था कि जमीनी फीडबैक किस तरह से जो संभाग प्रभारी है उनसे लिया जाए, जो जिला प्रभारी है उनसे लिया जाए। और कहें हम बीजेपी का जो संगठन है पूरे प्रदेश में बिल्कुल टॉप टू बॉटम तक बहुत ही एक्टिव रहता है और तमाम तरह से जो कवायद है भारतीय जनता पार्टी की अपने कार्यक्रमों को लेकर, सरकार की रीति नीतियों और योजनाओं को लेकर लगातार इंप्लीमेंट करने को लेकर निश्चित तौर पर संगठन, सत्ता, सरकार और खासतौर से जनता के बीच में सेतु का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की कवायद अपने यहाँ करती रहती है। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर खास बात हम करेंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत जी से। सर, बड़ी बैठक की गई आज और एक कहें कि संगठन को कसावट लाने की और इसको देखा जा रहा है प्रदेश प्रभारियों के, संभाग प्रभारियों की, जिला प्रभारियों, किस तरह से देखते हैं आप? उपाध्यक्ष हैं प्रदेश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन की इस प्रकार की जो बैठकें हैं हमारी नियमित होने का हमारा एक प्रमुख हिस्सा है। आज की जो हमारी संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों की बैठक में हमारे जो संगठन के काम अभी संपन्न हुए, उसमें प्रशिक्षण वर्ग हमारे मध्य प्रदेश में 1313 मंडल हैं, जिसमें से 1310 मंडलों में हमारे प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हो गए हैं। आगामी हमारे जिला स्तरीय हमारे प्रशिक्षण के वर्ग होना है, उसको लेकर भी हमारे जो पश्चिम क्षेत्र है, 107 राज्यों के वक्ताओं की एक कार्यशाला इंदौर में 22 तारीख को होने वाली है, उसको लेकर भी हमारी चर्चा हुई। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो लगातार इस बात के लिए ख्याति प्राप्त है कि हम हमेशा हर योजना का, हर कार्यक्रम को हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं
उसकी हम डिटेल प्लानिंग करने के बाद उसका रिव्यू भी करते हैं। हमने समीक्षा भी की है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर फोकस था कि एक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नीचे से जो हमारे बूथ तक की इकाई है, उस बूथ तक की इकाई की बैठक नियमित हो, मंडल की बैठक की नियमित हो। इसी प्रकार से जिला के अध्यक्ष हैं, जिले के प्रभारी हैं, संभाग के प्रभारी हैं, का नियमित प्रवास अपने अपने क्षेत्रों में हो ताकि संगठन का विस्तार भी हो सके और सरकार की योजनाओं को नीचे पहुंचाने में हम इन बैठकों के माध्यम से ज्यादा अपनी भूमिका को निभा सकें। इसलिए आज की बैठकों में कोई विशेष कोई उल्लेखनीय या विशेष किसी काम विशेष के लिए बैठक थी, इसको हम नहीं कह सकते। ये हमारे एक रूटीन प्रक्रिया है, हमारी रूटीन पद्धति है हर कार्यक्रम की समीक्षा करना और आगे संगठन का विस्तार हम बेहतर और क्या कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे संगठन के विभिन्न इकाइयों के जो हमारे प्रभारी हैं, जिनको जो दायित्व दिया गया है, वो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर भूमिका निभा सकें, उसके लिए समय सीमा तय की गई है। 1 से 10 तारीख के बीच में हमारे जिले के प्रभारी और संभाग प्रभारी जिलों में बैठक करेंगे। इसी प्रकार से हमारे जो जिलों के अध्यक्ष हैं वो भी 5 दिन का प्रवास करेंगे। शक्ति केंद्र के हमारे प्रवास होंगे। इसलिए संगठन की इकाइयों को मजबूत करने की दृष्टि से आज की हमारी बैठक हुई है। नारी शक्ति वंदन बिल की भी चर्चा हो रही है, उसको लेकर भी क्या संभाग और जिला प्रभारियों को कुछ कहा गया है कि किस तरह से इसको जब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तो आम जनता तक पहुंचाया जाए, आम जनता का फीडबैक लिया जाए? निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी निर्णय पूरे देश का है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं कि जो देश का भविष्य बदलते हैं। देश में जिन निर्णयों की सराहना होती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आया था, लेकिन जिस प्रकार से प्रावधान थे कि 2026 के बाद जो परिसीमन होने वाला है, उस परिसीमन के बाद यदि हम आरक्षण की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, परिसीमन करेंगे, तो मुझे लगता है, हमारे नेतृत्व को लगता है कि वो समय सीमा में ये सारी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ 3 संशोधन विधेयक लेकर सरकार आई है। निश्चित तौर पर इसको लेकर के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नागरिक हमारे जो महिला सम्मेलन भी हमने भी इंदौर में किया था 14 अप्रैल को, जिसमें पूरा मंच और पूरा लीडरशिप हमारी नेतृत्व करने वाली हमारी महिलाएं थी। तो इसको लेकर के भी कल 8 तारीख, कल 18 तारीख को इंदौर में महिला मैराथन की एक बड़ा कार्यक्रम जो देश में मात्र 8 हिस्सों में होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी इंदौर में कल एक बड़ा कार्यक्रम मातृशक्ति का होगा, जिसमें मातृशक्ति में उत्साह है और हमारे प्रधानमंत्री को पूरे देश की नारी शक्ति का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही है। और अभी तक तो चूंकि सदन में इस पर बहस हो रही है, कांग्रेस और विरोधी दलों के जो असली चेहरे हैं वो सब बेनकाब हो रहे हैं। इस प्रकार से वो बात करते हैं महिला आरक्षण, लेकिन जब वो पारित होने का विषय आता तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल बिंदु लगा कर टालने का प्रयास करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो रवैया है, महिलाओं को सशक्त बनाने का जो रवैया है, वो स्पष्ट होता है। इसलिए इस बात को लेकर भी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति के हम बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो थे प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत जी, जिन्होंने बताया कि बैठक का क्या मोटिव था और खास तौर से संगठनात्मक बैठकें जो लगातार होती रहती है भारतीय जनता पार्टी में, आज ये बैठक भी उसी परिप्रेक्ष्य में थी और निश्चित तौर पर संगठन को मजबूत करने के लिए थी। बैठक होती है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है और भाजपा उससे कहीं मजबूत होती है। तो निश्चित ये बैठक में भी कुछ ऐसा ही रहा और अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारियों के साथ फीडबैक भी प्रदेश अध्यक्ष ने लिया है। बीजेपी जो है लगातार ऐसी बैठकें आयोजित करती है संगठन को मजबूत करने के लिए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रिंस।